हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। आज हम यहां पर मैथ की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक, आज हम वर्ग और वर्गमूल यहां पर देखने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से 2-3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वर्ग को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम वर्गमूल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आप वर्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहोगे स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? आप कहोगे किसी भी संख्या पे आपकी पावर 2 लगी हो तो उसका मतलब होता है वर्ग। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे वर्ग होता है। चलिए कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। मैंने आपसे कहा कि 26 का स्क्वायर क्या होता है। मैंने आपसे कहा 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार हम उनको लिख लें। तो मैंने कहा 26 को हम 2 बार लिखेंगे तो 26 गुणा 26 कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे कि 26 गुणा 26 2 बार लिख लिया मैंने, पहला दूसरा। ठीक, 26 का 26 में हम गुणा करेंगे तो कितना आता है? तो आपको पता होगा 676 आता है। सभी को पता है कि 26 का गुणा 26 में करेंगे 676 आता है। ठीक, मैंने कहा 26 का गुणा 26 में करेंगे तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा? आप कहोगे सर 676 आता है। ठीक, लेकिन हम क्या गुणा करेंगे? क्या हम गुणा विधि से करेंगे? तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो गुणा विधि होती है वो बहुत लंबी विधि होती है। हम शॉर्ट विधि यहां पर देखने वाले हैं। देखिए विधि क्या है, तो आप देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 अंक है। यहां पर आपके पास है 2 अंक केवल। कौन कौन से? आप कहोगे 2 भी है, मेरे पास 6 है। तो देखिए पहला मेरा अंक हो गया 6, दूसरा अंक मेरा हो गया 2। तो हमें करना क्या है? हमें दोनों अंकों का करना है सबसे पहले स्क्वायर। दोनों अंकों का करना है हमें सबसे पहले वर्ग। मैंने कहा कि अगर मैं 6 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 36। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 होता है, और अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है। तो मैंने दोनों अंकों का कर दिया स्क्वायर वर्ग। 6 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 6 का स्क्वायर 36 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है। सबसे पहले हमने वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद देखो दोनों अंकों का करना है आपस में गुणा। ठीक, मैंने कहा कि पहले तो हमें करना है वर्ग। तो मैंने पहले अंक का मतलब 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। इसके बाद दोनों अंकों का करना है गुणा। दोनों अंकों का करना है गुणा। तो मैंने कहा कि दोनों अंकों का हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। दोनों अंकों का हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, क्योंकि 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 होगा। ठीक, और हमें 12 का करना है दोगुना। ठीक, जो अंकों का गुणा आया है उसे हमें दोगुना करना है। ठीक, जो अंकों का गुणा आया है उसे हमें दोगुना करना है। चलिए, मैंने आपसे कहा 6 दूनी 12 होता है, 12 का दोगुना क्या होगा? तो आप कहोगे सर 12 का दोगुना होता है आपका 24। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पहले दोनों अंकों का करना है वर्ग। मैंने कहा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। फिर इसके बाद दोनों अंकों का करना है आपस में गुणा। तो मैंने कहा 6 दूनी 12। गुणा करने के बाद संख्या को करनी है दुगनी। तो मैंने कहा संख्या आपके पास 12 है, और 12 का दुगना कितना होता है? आप कहोगे सर 24 होता है। इस 24 को हमें करना है इसमें ऐड, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। इकाई अंक छोड़ दीजिए और 24 जोड़ दीजिए। इकाई अंक छोड़ दीजिए और 24 जोड़ दीजिए। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि 6 दूनी 12 होता है और 12 का दुगना 24 होता है। इसको इकाई अंक को छोड़ना है और यहां पर 24 आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा ऐड करेंगे तो कुछ 6 का आपका 6 ही आएगा। ठीक, मैंने कहा 3 और 4 कितना होता है? आप कहोगे 7 होता है। मैंने कहा 4 और 2 कितना होता है? आप कहोगे सर 6 होता है। 676 आपका यहां पर आंसर आ गया। मतलब 26 का स्क्वायर 676 होता है। करना कैसे?
तो करना आपको है पहले दोनों अंकों का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर दोनों अंकों का गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या मिलती है उसको करना है आपको दुगना, उस संख्या को दुगना करना है। तो मैंने कहा 12 दूनी 24, दुगना हो गया 24। यहां पर रखना है, इकाई अंक को छोड़ना है, इकाई अंक छोड़कर आप 24 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 6 का 6 ही होता है, 4 और 3 आपका 7 होता है, 4 और 2 आपका कितना होता है 6 होता है। तो मैंने कहा 26 का स्क्वायर आपका होता है 676। चलिए दूसरा देखने वाले हैं। 26 का स्क्वायर आपका 676 होता है। देखिए दूसरा, मैंने आपसे कहा 56 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपसे कहा 56 का स्क्वायर कितना होता है, आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम दोनों अंकों का क्या करेंगे, आप कहोगे स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 36 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 25 होता है। दोनों अंकों का मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है, दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है। तो मैंने कहा 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 होता है। मैंने कहा 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 होता है। और 30 का दुगना कितना होगा, तो आप कहोगे सर 60। 30 का दुगना आपका क्या होगा, आप कहोगे 60 होता है। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों अंकों का कर दिया स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करूंगा 36 आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा। इसके बाद दोनों अंकों का आपस में गुणा कर दिया, 6 पंचे 30 होता है। और 30 का आपको करना है दुगना, 30 का हम दुगना करेंगे 60 होगा। इकाई अंक छोड़कर ये 60 आपको इसमें ऐड करना है। तो मैंने कहा 60 आप इस प्रकार से लिखेंगे, इकाई अंक को छोड़ दो और 60 आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा 6 का 6 ही आएगा आपका। 3 को मैं 0 में जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा। 5 को 6 में जोड़ूंगा 11 होगा। 11 की एक हासिल आपके पास 1 है, 2 में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो यहां पर आपका आएगा 3। मैंने आपसे कहा 31 36 जो है आपका वो 56 का स्क्वायर है। 31 36 जो है वो आपका 56 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपका 31 36 निकल आया। ठीक, मैंने कहा किस प्रकार से करना है। तो 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दोनों अंकों का गुणा 30 हो गया, 30 का दुगुना 60। इकाई अंक छोड़कर इसमें ऐड करना है, मैंने 60 को ऐड कर दिया। 6 का 6 ही आया, 3 को मैं 0 में ऐड करूंगा 3 ही आएगा। 5 और 6 11 होता है, 1 आया। यहां पर हासिल आपके पास 1 मैंने ऐड कर दिया 3 हो गया। ठीक, 31 36 56 का स्क्वायर हो गया। देखिए दूसरा सवाल भी आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अब देखिए तीसरा, अगर मैंने आपसे कहा 89 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपसे कहा 89 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको क्या करना है, आप कहोगे सर दोनों अंकों का करना है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करूंगा 81 होगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 होगा। मैंने आपसे कहा 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 81 होगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा दोनों अंकों का फिर आपस में करना है गुणा। ठीक, पहले आपने स्क्वायर कर दिए, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक, मैंने कहा दोनों अंकों का क्या फर्क करना है, आपको गुणा करना है। मैंने कहा कि अगर मैं 9 का 8 में गुणा करूंगा तो 72 आता है। मैंने कहा 9 का अगर मैं 8 में गुणा करूंगा 72 आता है, फिर 72 को हमें दुगना करना है। तो मैंने कहा 72 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे सर 144। 72 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे सर 144 होता है। इकाई अंक छोड़कर इसमें 144 आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा 1 का 1 ही आएगा। 8 और 4 कितना होता है 12, 12 की आपके पास 2 आएंगे, हासिल आपके पास 1। मैंने कहा 4 और 4 8 और 1 कितना होगा, आप कहोगे 9 होगा। और 6 और 1 कितना होता है, आप कहोगे 7 होता है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका कितना आ गया, 1 का 1, 12 की 2 हासिल आपके पास 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 7। तो मैंने कहा कि 79 21 आपका जो होता है वो 89 का स्क्वायर होता है। 89 का स्क्वायर आपका कितना होता है, आप कहोगे 79 21 होता है। 79 21 आपका जो होता है वो 89 का स्क्वायर होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो यहां पर हम दूसरा क्या करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि ये 81 कब आया, जब मैंने 9 का स्क्वायर किया। अगर आपका यहां पर इकाई अंक केवल 1 आता, ये आपका देखो ऐसे मैंने कहा इकाई अंक आपका ये है 9। ठीक, इस इकाई अंक से आपके 2 अंक यहां पर बढ़ रहे हैं। देखो 9 का स्क्वायर 81, ये 2 बन गए आपके।
ये 2 आपके यहां पर बन गए। मैंने आपसे क्या कहा, इकाई अंक का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां पर मुझे 2 अंक मिल रहे हैं। अगर यहां पर 2 अंक नहीं मिले तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। मैंने कहा यहां पर अपन इकाई अंक का स्क्वायर कर रहे हैं, हमें 2 अंक मिल रहे हैं। अगर 2 अंक आपके पास नहीं मिलते हैं तो आप कैसे करोगे, ठीक, देखिए वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए, ऐसे मैंने आपसे कहा कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक, मैंने आपसे कहा 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर पहले दोनों अंकों का कर दो स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि इकाई अंक का स्क्वायर करने पर आपके जो अंक बनने चाहिए वो 2 बनने चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपका एक ही अंक बन रहा है 4, है कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि इकाई अंक का स्क्वायर करने पर 2 अंक हमें मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपका केवल एक ही अंक मिल रहा है, तो एक अंक मिल रहा है तो एक और बना दो। तो क्या जोड़ दे, तो आप कहोगे सर 0, ठीक, उसके पहले हमें 0 लगाना है, इकाई अंक के पहले हमें 0 लगाना है, ठीक। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा इकाई का अंक स्क्वायर करने पर 2 बनता है, मतलब 2 अंक बनते हैं उसके, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। अगर 2 अंक नहीं निकलते, एक अंक निकलता है, मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, यहां पर अपना एक अंक निकला, तो मैंने कहा कि उसके पहले हमें 0 लगाना है, उसके पहले हमें 0 लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, विधि आपकी वही है, केवल 0 लगाना है। कब लगाना है, तब इकाई का अंक स्क्वायर करने पर 2 अंक ना बने, केवल एक बने, तो पहले आप 0 लगा दीजिए, और विधि आपकी वही है। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद आपस में क्या करना है, आप कहोगे सर आपस में दोनों का गुणा करना है। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 होगा, और 6 का दोगुना कितना होता है, आप कहोगे सर 12। मैंने कहा 3 का 2 में गुणा करेंगे तो आपके पास निकलेगा 6, क्योंकि दोनों अंकों का पहले तो स्क्वायर कर दिया, ठीक। यहां पर इकाई का अंक 1 बनता है, यहां पर देखो 1 बन रहा है, तो इकाई के अंक के पहले मतलब दहाई पर हमें क्या लगाना है, तो आपको 0 लगाना है। तो मैंने 0 4 मतलब ये 2 संख्या आपकी बन गई। चलो, इसके बाद मैंने कहा दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है, तो आप कहोगे 3 और 2, 3 2 का गुणा करेंगे 6 बनेगा, और 6 का दोगुना 12 होता है। इकाई अंक छोड़कर 12 इसमें ऐड कर दीजिए, तो मैंने कहा 4 का 4 ही होगा, 2 का 2 ही होगा आपका, ये कितना होगा 10। तो मैंने आपसे कहा कि 10 24 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे कि सर 32 का स्क्वायर जो होता है आपका 10 24 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा 82 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैंने आपसे कहा कि 82 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले दोनों अंकों का स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ठीक। मैंने यहां पर कहा, आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर इकाई का अंक स्क्वायर करते हो 2 अंक आपको मिलते हैं, या 2 संख्या आपको मिलती हैं, एक संख्या का स्क्वायर करने पर 2 संख्या आपको मिलती हैं स्क्वायर करने पर, तो हमें कुछ नहीं लेना है। अगर आपका 1 बनता है, आपकी एक संख्या बनती है, यहां पर 4 आपकी एक संख्या बन गई, तो क्या करना है, एक संख्या को हमें 2 कैसे बनाना है, देखिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि दहाई के अंक मतलब जो अंक आपका निकला है, जो संख्या आपकी निकली है, उसके पहले हमें 0 लगाना है, तो 2 संख्याएं आपकी ये बन गई। चलो, इसके बाद हमें क्या करना है, तो दोनों का आपस में गुणा करना है। 8 दूनी 16 होता है, और फिर 16 का दुगना करना है तो 32 होता है, फिर 16 का दुगना करना है 32 होता है। देखो स्क्वायर कर दिया, 0 लगा दिया, दोनों का गुणा किया, 16 हो गया, 16 दूनी 32, दुगना हो गया। इकाई अंक छोड़कर 32 इसमें आपको ऐड करना है, इकाई अंक छोड़कर 32 इसमें आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा 4 का 4 ही आएगा, ये 2 आएगा आपका, ये 7 आएगा, एक 6, 67 24 आपका जो आ गया वो आंसर आ गया। मतलब 82 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 67 24। 82 का जो स्क्वायर होता है आपका वो 67 24 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखने वाले हैं। चलिए, मैंने आपसे कहा कि 55 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने आपसे कहा 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 55 का स्क्वायर मतलब आप कहोगे दोनों अंकों का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर 5 का कितना होगा, आप कहोगे सर 25 होगा। ठीक, इसके बाद मैंने कहा 5 का हम 5 में गुणा करेंगे, 55 25 बनता है ये आपका, और 25 का दुगना आपका कितना होता है, आप कहोगे सर 50। ठीक,
25 का दुगना कितना होता है 50। तो मैंने कहा इकाई अंक छोड़कर आप इसमें 50 ऐड कर दीजिए। ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 2, 10 का 0 हासिल आपके पास 1 आ गई। तो यहां पर 2 और 1 3 बन गया, मतलब 30 25 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 55 का स्क्वायर जो होता है वो 30 25 होता है। ठीक, मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। मैंने कहा 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 बनता है, 25 का दुगना 50 होता है। इकाई अंक छोड़ के आपको 50 जोड़ना है, तो मैंने कहा 5 का 5 ही होगा, यहां पर 2 ही होगा, 5 5 0 होगा, हासिल आपके पास 1 मतलब 10 होता है, हासिल आपके पास 1 आएगी, तो यहां पर 3 मतलब 30 25 आपका 55 का निकाला है। अगर आपका इकाई अंक 5 है, अगर आपका इकाई अंक यहां पर 5 है तो हम इसे दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही विधि अच्छी है, एक ही विधि याद रखना। बस मैं आपको बता रहा हूं दूसरी विधि किस प्रकार से कर सकते हैं जब इकाई का अंक आपके पास 5 हो। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 55 का स्क्वायर, देखिए अगर आपके पास इकाई अंक 5 है तो हम इसे दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। विधि देखिए कौन सी है। मैंने कहा सबसे पहले स्क्वायर किया 55 25, स्क्वायर किया 55 25, केवल इकाई का अंक 5 होना चाहिए। यहां पर आपका इकाई दहाई का अंक कोई भी हो, दहाई का अंक आपके पास कोई भी हो, इकाई का अंक आपके पास 5 है तो आप ये ट्रिक को लगा सकते हो। मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने कहा 5 के बाद आपके पास कितना आता है 6 होता है, दोनों का गुणा 6 5 30। मैंने आपसे क्या कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये जो आपका दहाई अंक है इसके बाद 5 के बाद आपका 6 आता है, 5 के 6 में गुणा करना है 30। ऐसे मैंने आपसे कहा 85 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे मैंने आपसे कहा 85 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 55 25, और मैंने कहा 8 के बाद आपके पास मिलेगा 9, 8 के बाद आपकी संख्या कौन सी आती है 9 आती है, दोनों का आपस में गुणा करना है 9 8 72, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे मैंने कहा 95, मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 के बाद आपकी संख्या आती है 10, और 10 का हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90, 90 25 आपका आता है 95 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका कब है, ये आपकी जब लगेगी ट्रिक जब आपके इकाई अंक जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से एक ही विधि आपको अच्छे से करना है, एक ही विधि से हम सभी प्रकार के स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए, ये आपका स्क्वायर था, वर्ग था। ठीक, और हम 3 अंकों वाले देखने वाले हैं। ये आपका 2 अंक वाला था, 3 अंक वाले देखिए, 3 अंक वाला देखिए। अगर मैंने आपसे कहा 112 का आपका स्क्वायर कितना होगा, मैंने आपसे कहा 112 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कैसे करोगे, विधि वही है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 121 होता है। पहले मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, 11 का स्क्वायर कर दिया 121 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक यहां पर 2 है, और इकाई का अंक जब स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 2 अंक मिलने चाहिए। यहां पर आपका 1 अंक है तो यहां पर 2 बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे, 4 के पहले हम 0 लगा देंगे। इसके बाद दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है, कितना होता है 11, 11 दूनी 22 होता है, और 22 का दोगुना कितना होता है, आप कहोगे सर 22 का दोगुना होता है 44। मैंने आपसे क्या कहा कि 21 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 लगा दिया, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 11 का 2 में कितना 22 बनेगा, और 22 का दोगुना कितना होता है 44। मैंने आपसे क्या कहा 44 को हमें कैसे ऐड करना है, तो इकाई अंक को छोड़ दिए हुए 44 आपको ऐड करना है। मैंने कहा 4 का 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, ये 5 आएगा, और मैंने कहा ये 12 आएगा, मतलब आपका जो आंसर निकल आया वो आया 12544। ठीक, ये जो आपका आता है वो 112 का स्क्वायर है, 12544। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 3 अंक वाले हैं आपके। देखिए अगला सवाल देखिए, मैंने आपसे कहा कि 135 का स्क्वायर कितना होगा, 135 का स्क्वायर कितना होगा, या पहले देख लीजिए आप 136 का स्क्वायर, पहले देख लीजिए आप 136 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का नियम तो आप जानते हुए हो, 5 को तो अपन जल्दी से कर देंगे, क्योंकि इकाई का अंक अगर आपके पास 5 है तो हम जल्दी से कर देंगे। तो आप पहले 136 का देख लीजिए। मैंने आपसे कहा 136 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 का 36 ही होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 169। मैंने कहा कि दोनों अंकों का सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया, 6 का आपका 36 होता है, 13 का आपका 169 होता है। ठीक, मैंने कहा इकाई इसके बाद हाँ दोनों का गुणा करना है, 13 6 78 होता है,
13 छंग 78 होता है, और 78 का आपका दुगना कितना होता है? आप कहोगे सर 156 होता है। मैंने आपसे कहा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 6 का कितना 36 ही होगा, दोनों का आपस में अपन गुणा कर देंगे तो 13 छंग 78 होता है, 78 का दुगना 156 होता है। इकाई अंक को छोड़ दीजिए, इकाई अंक को छोड़ दीजिए और कितना ऐड करना है? तो आप कहोगे सर 156 ऐड करना है। तो मैंने कहा कि 6, ये 9, ये आपका 4, ये कितना होगा आपका 7 और एक 8, 6, 9, 4 और 8, 18 496, 18 496 जो आया आपका 136 का स्क्वायर आया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहां पर हम वर्ग अच्छे से यहां पर करने लगे हैं। ठीक, वर्ग को हमने अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अगर आपका इकाई का अंक 5 आता है, ऐसे मैंने आपसे कहा कि 125 का स्क्वायर करिए आप, तो कुछ नहीं करना है, वही विधि लगा सकते हो आप। मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर 55 25, 12 का स्क्वायर 144, ये विधि भी लगा सकते हो और वो वाली विधि भी आप लगा सकते हो। ये विधि से आप जल्दी कर लोगे। 12 5 60 और 60 का दुगना कितना होता है 120, इकाई अंक छोड़ के 120 आप ऐड कर दो, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, 15 625। उसको भी हम करेंगे, उस विधि से भी हम इसको करेंगे। तो 125 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 55 25। ठीक, मैंने कहा कि अब 12 के बाद 13 आता है, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आपके पास 2 आती, 13 एकम 13, 13 और 2 कितना होता है? आप कहोगे 15, मतलब 15 625 उस विधि से भी आपका निकल आया। चलिए, तो वर्ग अपना यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। ठीक, अगला आपका है वर्गमूल, तो आप अगला डाल लीजिए वर्गमूल। और वर्गमूल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट। चलिए, मैंने कहा वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहोगे वर्गमूल का मतलब कुछ नहीं होता। वर्गमूल का बस सिंपल तरीका ये है कि किसी भी संख्या पे आपकी पावर 1/2 हो। ठीक, ऐसे मैंने कहा वर्ग का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा था कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर आपकी 2 हो तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। और वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या पे पावर आपकी 1/2 उसे हम वर्गमूल का नाम देते हैं, उसे हम स्क्वायर रूट का नाम देते हैं। चलिए, कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका हम देखने वाले हैं, बहुत मजा भी आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक अच्छे से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, अब हम देखने वाले हैं यहां पर वर्गमूल। ठीक, देखिए वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। मैंने कहा 1 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे सर 1 ही होता है। मैंने आपसे कहा 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। मैंने आपसे कहा 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे सर 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे सर 49 होता है। मैंने कहा 8 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 81 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 100 होता है। मैंने आपसे कहा 11 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 196 होता है। मैंने कहा 15 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 225 होता है। मैंने कहा 16 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 256 होता है। मैंने कहा 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 289 होता है। मैंने कहा 18 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 324 होता है। मैंने कहा 19 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 361 होता है। और मैंने कहा 20 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 400 होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतना आपको सबको आता होगा। स्क्वायर तो आते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना होता है? तो आप कहोगे सर 20 का 400 होता है। फिर 21 का पहुंच जाता है, 21 का कितना होता है? आप कहोगे 441 होता है। फिर 22 का पहुंच जाता है, 484 होता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, उस विधि से भी निकाल सकते हो आप वर्ग। ठीक है, मैंने आपको बता दी है। चलिए, हमें निकालना है वर्गमूल। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा 324 का वर्गमूल निकालना है। ये जो वर्ग है, वर्गमूल है, ये इस वर्गमूल को हटाते हैं तो यहां पर आपकी जो पावर है वो 1/2 लग जाएगी। ठीक, क्योंकि वर्गमूल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1/2 होता है। मतलब जिस संख्या पे पावर आपकी 1/2 होती है उसका मतलब वर्गमूल होता है। तो ये वर्गमूल का आपका चिन्ह है, सबको पता है। ठीक, मैंने कहा 324 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। मैंने कहा सर वर्गमूल में तो 2-2 के जोड़े बनते हैं। अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। ठीक, ऐसे ही निकालते हैं ना वर्गमूल हम। देखो ऐसे मैंने कहा कि 324 की हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहोगे सर ऐसे ही निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 81 बेर कटेगा। ऐसे ही काटेंगे, रुकना रुकना रुकना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर हम 3 से काट देंगे, फिर 3 से हम काट देंगे। ठीक, तो मैंने कहा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काट देंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। यही होता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल हम इसी तरीके से निकालते हैं ना। ठीक, तो मैंने कहा कि वर्गमूल आप इस तरीके से निकालोगे तो 1 महीना में आप एक ही वर्गमूल निकाल पाओ, है कि नहीं। 1 महीना में एक ही वर्गमूल निकाल पाओ, बहुत बड़ा दे दें तो। चलिए शॉर्ट विधि देखने वाले हैं। तो हम देखो इस विधि को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। तो आपने कहा सर वर्गमूल का मतलब होता है कि 2-2 का जोड़ा बनना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2-2 का जोड़ा बनना। तो मैंने कहा 2 का जोड़ा देखो, यहां पर बन गया 1, यहां पर बन गया 1, यहां पर बन गया 1। तो आप कहोगे कि सर यहां पर 2 है आपका, यहां पर 3 है आपका, यहां पर 3, और सभी का गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18 होता है। तो आप कहोगे सर 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 होता है। ठीक, क्या आप इस विधि से करोगे, क्या आप इस विधि से करोगे। अब अगर आप इस विधि से करते हो तो पूरे पेपर में आप एक ही सवाल कर पाओगे वर्गमूल का, है कि नहीं। चलिए शॉर्ट विधि हम देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, देखिए। चलिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि वर्गमूल का मतलब होता है 2-2 के जोड़े बनने। ठीक, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, तो 2-2 के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में। देखिए तो मैंने कहा 2-2 के जोड़े देखिए किस प्रकार बनेंगे। मैंने कहा कि इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 2, 1 2। मैंने कहा यहां पर आपको एक लाइन खींचनी है, एक आपको एक डंडी खींचनी है। यहां पर मैंने कहा कि 2 अंक गिनने हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो मैंने ये जोड़ा बना दिया, ये समझो। तो मैंने कहा इकाई का अंक से गिनना है आपको, 1 2। मैंने यहां पर डंडी खींच दी एक। ठीक, इसके बाद मुझे देखना है कि ये जो 4 आता है वो किस किस के वर्ग में आता है। ये जो 4 आता है वो किस किस के वर्ग में आता है मुझे देखना है। कहां से देखूंगा, तो मैं यहां से देखूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझे ये 4 इकाई अंक देखना है कि ये किस किस के वर्ग में आपका आता है। ठीक, पहले मैंने क्या किया, तो पहले मैंने इकाई का अंक, दहाई का अंक मतलब 2 अंक, क्योंकि वर्गमूल में आपके 2-2 के जोड़े बनते हैं, तो मैंने 2 अंक आपके काट दिए, 1 2, बीच में मैंने यहां पर एक डंडी लगा दी। अब मुझे देखना है कि 4 जो आता है आपका किसके स्क्वायर में आता है। ठीक, 4 अंक जो आता है किस किस के स्क्वायर में आपका आता है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर देखो, ये 4 आपका जो आता है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, वो देखिए। देखिए ये 2 अंक मतलब इसके स्क्वायर में आता है, 12 के स्क्वायर में आपका 4 आता है इकाई का अंक। इसके बाद देखिए, ये देखिए 4 आपके 18 के में भी आता है। मतलब 12 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास इकाई अंक 4 निकलेगा, और 18 का स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास इकाई अंक 4 निकलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि 4 जो आता है आपका कहां कहां पर आता है। आप कहोगे सर 2 और 8 में आता है। क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर 2 और 8 में आता है। मैंने 2 और 8 ले लिए। ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि ये जो इकाई अंक है वो किसके स्क्वायर में आता है आपका। तो आप कहोगे सर इकाई अंक 12 के स्क्वायर में आपका इकाई अंक 4 आता है, 18 के स्क्वायर में आपका इकाई अंक 4 आता है। तो मैंने यहां पर 2 ले लिया, यहां पर मैंने 8 ले लिया, क्योंकि देखो 2 के में 4 आता है आपका। देखिए यहां पर नहीं आ रहा होगा समझ में, तो यहां पर आ जाएगा। 2 के में आपका कितना आता है, आप कहोगे सर 4 आता है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा आगे 8 कहां पर है आपका, 8 8 8 8 8, या फिर अगला 4 देख लो। नहीं नहीं नहीं, हाँ अगला देख लीजिए,
अगला आपका ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ये देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर में आपका 4 आ रहा है, और यहां पर देख लीजिए आप 4, देखिए ये आपका जो 4 है वो देखो 8 के में भी आ रहा है। तो आप यहां से भी समझ सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इकाई अंक देखो 2 में आपका 4 बन रहा है, तो यहां पर मैंने 1 2 ले लिया। फिर इसके बाद मैंने 8 का स्क्वायर किया तो 64 बन गया, देखो इकाई अंक यहां पर 4 बन गया, तो मैंने कहा कि 8 को मैंने ले लिया यहां पर। ठीक, तो यहां पर मैंने 2 और 8 यहां पर ले लिया, क्योंकि 2 के स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि सर 2 के स्क्वायर में आपका 4 आता है, तो मैंने यहां पर 2 ले लिया। इकाई का अंक 4 आना चाहिए, और मैंने कहा 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो इकाई का अंक आपका 4 आता है, तो यहां पर मैंने 8 ले लिया। और आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दो तो यहां पर आपका इकाई का अंक 4 नहीं आएगा, केवल 2 पर आएगा। या तो आपका इकाई अंक यहां पर 2 है और स्क्वायर आप 2 का करोगे तो 2 दूनी 4 बनेगा, या फिर आपका यहां पर 8 हो और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मतलब 4 इकाई अंक बनेगा। तो मैंने 2 और 4 यहां पर ले लिए। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो इकाई का अंक है वो इसमें किस में आ रहा है आपका, तो आप कहोगे सर 2 के स्क्वायर में आपका इकाई का अंक 4 आ रहा है, मैंने 2 ले लिया। ठीक, इसके बाद मैंने कहा 8 के में आपका आ रहा है, तो मैंने 8 ले लिया। चलिए इतना हो गया। अब ये देखिए आपका ये कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा। अब ये जो 3 बचा है आपका, ये किसके स्क्वायर में आता है, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर आपके पास है 4, तो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा 3 किसके में आएगा, तो आप कहोगे सर 1 के में आएगा, क्योंकि 4 तो ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो आपका। ठीक, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो मैंने कहा यहां पर 4 आपका ज्यादा हो रहा है, तो ये 1 के में आएगा। किसके में आएगा, आप कहोगे 1 के में आएगा, तो मैंने यहां पर 1 लगा दिया और यहां पर 1 लगा दिया। देखिए 1 और 1, ठीक, और 1 मैंने अपने यहां पर एक्स्ट्रा लगा लिया। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो सारे वर्गमूल आप आसानी से चुटकियों में निकाल लोगे। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमें 4 देखना है, तो आपने कहा सर 4 जो इकाई अंक आता है वो 2 के में आता है आपका और 8 के में आता है। इसके बाद मुझे देखना 3 ये किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे सर ये आपके 1 के में आता है, क्योंकि 2 का आपका ज्यादा होता है, कम होना चाहिए। तो मैंने कहा 1 यहां पर लगा दिया, 1 यहां पर लगा दिया, 1 मैंने अपने यहां पर एक्स्ट्रा लगा दिया। अब 1 के बाद आपका अंक कितना आता है, आप कहोगे सर 2 आता है, और 2 से इसका गुणा होना चाहिए, 2 से इसको आपको गुणा करना है। तो मैंने कहा 2 एकम 2 बनता है आपका। अब ये देखिए संख्या आपके पास एक तो है 3 और एक है आपके पास 2, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा पहले तो हमने देख ली 2 और 8, ये 3 किसके में आया, 1 यहां पर रख लिया अपन ने एक्स्ट्रा। 1 के बाद अंक आपका आता है 2। ठीक, अगर आपका यहां पर 3 आता तो हम 4 लेते, यहां पर 5 आता तो यहां पर 6 लेते। यहां पर आपका 1 है तो मैंने 2 ले लिया, दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 2 बन गया। अब देखिए ये वर्गमूल के अंदर आपका 3 है और ये यहां पर ये बाहर आपका 2 है। अब यहां पर आपको देखना है कि ऑप्शन या तो आपका 12 होगा या 18 होगा। ऑप्शन आपके पास 12 भी होगा 18 भी होगा, तो हमें लगाना क्या है आंसर। ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे। वर्गमूल के अंदर आपकी अगर संख्या बड़ी है तो आपका बड़ा आंसर आएगा। वर्गमूल के अंदर आपकी संख्या अगर बड़ी है तो आपका बड़ा आंसर आएगा। वर्गमूल के अंदर आपकी छोटी संख्या है तो आपका छोटा आंसर आएगा। किस संख्या से, तो आप कहोगे सर इस संख्या से जो हमने बनाई है, संख्या जो संख्या हमने बनाई है इस संख्या से अगर आपकी वर्गमूल के अंदर बड़ी संख्या आती है तो आपका बड़ा आंसर आएगा, और छोटी संख्या आती है तो आपका छोटा आंसर आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर आपका 3 है, यहां पर आपका 2 है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये जो वर्गमूल के अंदर है आपकी संख्या, इससे देखो ये बड़ी है, ये आपकी 2 है, ये 3 है, तब बड़ी है तो बड़ा आंसर आएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर 18 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। और अगर यहां पर छोटी होती तो आपका 12 आता। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर अगर आपकी बड़ी है, अगर यहां पर आपकी बड़ी संख्या है तो आपको बड़ा आंसर आएगा। इससे होनी चाहिए बड़ी, जो अपन ने बनाई है संख्या, अपन ने 2 बनाई है, इससे देखो ये बड़ी है 3, तो यहां पर बड़ा आंसर आया। अगर ये छोटी आती और ये बड़ी आती, तो अगर वर्गमूल के अंदर छोटी है तो आपका छोटा आंसर आएगा, बड़ी है तो आपका बड़ा आंसर आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए 1296 देखिए किसका वर्गमूल है। दूसरा सवाल आपका है 1296। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि वर्गमूल का मतलब होता है कि 2-2 के जोड़े बने। तो देखिए यहां पर गिनिए 1 2, डंडी खींच दी मैंने यहां पर। ठीक, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। अगर मैं घनमूल की बात करता हूं तो घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, वो हम देखने वाले हैं बाद में।
ठीक, मैंने आपसे कहा वर्गमूल में दो दो की जोड़ी बनती है, तो मैंने कहा एक दो गिन लिए मैंने, और यहां पर बीच में एक डंडी लाठी खींच दी। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 6 देखो किस किस में आता है, मतलब 6 जो इकाई अंक है वो किस किस में इकाई अंक आता है। अगर स्क्वायर करेंगे किसी संख्या का तो उसमें इकाई अंक 6 किस किस में आता है, तो आप कहोगे सर यहां पर देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं यहां पर 4 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इकाई अंक मिलेगा कितना, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इकाई अंक मिलेगा 6। तो एक तो आपके पास क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 4, क्योंकि मैं 4 का स्क्वायर करूंगा 6 आएगा। इसके बाद मैं किसका स्क्वायर करूं कि मुझे इकाई अंक 6 मिले, तो आप कहोगे सर एक 6 का कर लो, एक आप 6 का कर लो, एक 4 का कर लो, क्योंकि देखो एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, और हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आपके पास क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 6 आएगा। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर देखो 4 का स्क्वायर किया, इकाई अंक 6 आ गया, तो मैंने यहां पर 4 रख लिया। इसके बाद मैंने कहा कि 6 का स्क्वायर किया 36 आया, देखो इकाई अंक यहां पर 6 है, तो मैंने यहां पर 6 रख दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो यहां पर 12 देखना है, और 12 ये जो है वो किसके वर्ग में आता है ये देखना है। तो मैंने कहा 12 आपके आता है, देखो 4 का स्क्वायर ज्यादा होता है, मैंने कहा 3 के में देखेंगे, तो 3 यहां पर रख दीजिए और 3 यहां पर रख दीजिए, 3 मेरे घर पर रख दीजिए, है कि नहीं, 3 मतलब एक्स्ट्रा रख दीजिए। और 3 के बाद आपकी संख्या कौन सी आती है, आप कहोगे सर 4 आती है, और दोनों का हम गुणा करेंगे तो 12 बनी संख्या, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनी, 12 बनी संख्या। सबसे पहले 6 देखना है कि इकाई अंक किस में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 में आता है इकाई अंक 6, तो मैंने 4 रख दिया। 6 में आता है, मैंने 6 रख दिया। इसके बाद देखो ये 12 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, तो आप कहोगे सर 12 आपका आता है यहां पर 3 के स्क्वायर में, क्योंकि 4 का ज्यादा होता है, तो 3 यहां पर रख दिया मैंने, 3 यहां पर रख दिया। ठीक, 3 मैंने अपने घर पर रख लिया यहां पर एक्स्ट्रा में। ठीक, मैंने कहा 3 के बाद संख्या आपके पास 4 आती है, दोनों का गुणा कर दिया, 12 बन गई। अब देखो आपके पास जो संख्या यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, देखना ध्यान से, समझना ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपके पास यहां पर बड़ी है तो यहां पर बड़ा आंसर आता, यहां पर छोटी है तो यहां पर छोटा आंसर आता। अगर यहां पर आपकी समान संख्या है तो क्या आएगा, तो आपका आएगा आंसर बड़ा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, वर्गमूल के अंदर अगर आपकी संख्या बड़ी है तो बड़ा आंसर आएगा, छोटी है तो छोटा आंसर आएगा, और अगर समान है तो आपका बड़ा आंसर आएगा। ठीक, समान है आपका तो बड़ा आंसर आएगा। तो मैंने कहा यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, तो 36 आपका यहां पर आंसर आएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अगला सवाल यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला हम देखने वाले हैं 31 36। मैंने आपसे कहा 31 36 किसका वर्गमूल है, निकालिए। 31 36 किसका वर्गमूल है, तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे 1 2 डंडी खींच दी। मैंने कहा 6 किस में आता है, आप कहोगे सर 4 और 6 में आता है, अभी देखा है हमने। 6 इकाई अंक किस में आता है, आप कहोगे सर 4 के स्क्वायर में आता है, 4 चौके 16, 4 रख दिया। और आपके 6 के स्क्वायर में आता है तो मैंने 6 रख दिया। इसके बाद मैंने कहा 31 जो आता है आपका वो किसके वर्ग में आएगा, आप कहोगे सर 36 ज्यादा होता है 6 का, तो 5 के में कर लो, तो 5 यहां पर लगा दो, 5 यहां पर लगा दो, 5 मेरे घर में लगा दो। ठीक, 5 मेरे घर पर लगा दो। तो मैंने आपसे कहा 5 के बाद आपकी संख्या जो बनती है वो 6 बनती है। मैंने कहा दोनों का गुणा करेंगे 30 आएगा, दोनों का गुणा करेंगे 30 आएगा। मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी कौन सी संख्या, आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर मेरी संख्या है 31, और मैंने कहा यहां पर आपकी है 30। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पास यहां वर्गमूल में अगर बड़ी संख्या है तो आपका बड़ा आंसर आएगा, और छोटी संख्या है तो आपका छोटा आंसर आएगा, है कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, वर्गमूल में अगर आपकी बड़ी संख्या है तो बड़ा आंसर आएगा, और छोटी संख्या है तो छोटा आंसर आएगा, है कि नहीं। तो मैंने यहां पर कहा 31 यहां पर है, 30 यहां पर है, तो आपकी 31 बड़ी है, वर्गमूल के अंदर है, तो आपका बड़ा यहां पर आंसर आ जाएगा 56। ठीक, मतलब 31 36 का वर्गमूल होता है 56। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फटाफट हम ज्यादा से ज्यादा सवाल यहां पर करने वाले हैं। ठीक, तो आपको विधि अच्छे से याद हो जाएगी। अगला देखिए, अगला है 47 61। अगला आपका है 47 61। आपको बताना है 47 61 किसका वर्गमूल है। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 काट दिया, 1 किस में आता है, तो आप कहोगे सर अगर मैं यहां पर 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 1, तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इकाई का अंक 1 मिलेगा, तो मैं यहां पर 9 लिख देता हूं। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि एक जो इकाई अंक आता है वो किसके स्क्वायर में आता है सर, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 9 में 81 होता है, इकाई अंक 1 बना, तो यहां पर मैंने 9 लिख दिया। तो मैंने कहा 1 और 9 में आपका इकाई का अंक जो आता है वो 1 आता है।
ठीक, आपको पता है। चलो इसके बाद हम 47 देखने वाले हैं कि किसके आपके वर्ग में आता है। देखिए 47, देखो 7 का 49 ज्यादा होता है, तो मैंने कहा 6 का 36, तो 6 में आने वाले हैं, तो 6 मैंने यहां पर लगा दिए और 6 मैंने यहां पर लगा दिए और 6 मुझे यहां पर रखना है कि नहीं। 6 के बाद संख्या क्या आती है, आप कहोगे सर 7, और दोनों का गुणा करेंगे 7 6 42 होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था वर्गमूल के अंदर अगर आपके पास बड़ी संख्या है तो बड़ा आंसर आएगा, छोटी संख्या है तो छोटी आंसर आएगा। ठीक, मैंने कहा यहां पर 42 है, यहां पर आपका 47 है, संख्या आपके पास वर्गमूल में बड़ी है, तो आप यहां पर लगाओगे 69, आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 69 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल कंप्लीट हो गया, अगला सवाल देखते हैं। बहुत सवाल है, करते रहिए। अब लगाना है आपको अगला सवाल, 79 21 का वर्गमूल आपको बताना है। 79 21 का वर्गमूल बताना है। तो मैंने कहा 1 2, 1 किस में आता है, आप कहोगे 1 और 9 में आता है आपका। 1 किस में आता है, 1 और 9 में आता है आपका। 79 आपको देखना है किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे सर 79 तो हमारा 81 ज्यादा होता है, 9 का 8 के में आता है, तो आप कहोगे सर 8 यहां पर लगा लो, 8 यहां पर लगा लो, 8 यहां पर रख दो। 8 के बाद संख्या क्या आती है, 9, इसको दोनों का गुणा कर दो, 8 कितना होगा, 9 8 72। देखिए मैंने कहा बड़ी संख्या फिर से यहां पर बड़ी आई आपकी, यहां पर छोटी आई, तो मैंने कहा कि जब 79 आपकी बड़ी है तो यहां पर आपका 89 आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक, 89 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है आपका 9801। अगला है आपका 9801। ठीक, 9801 ये अगला है आपका। चलिए एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा है आपका 14641। दूसरा है आपका 14641। ये दोनों सवालों को फटाफट करिए, दोनों सवालों को फटाफट करिए। दोनों सवालों को फटाफट देखिए कैसे करेंगे, तो आपको पता है कैसे करेंगे हम। तो 1 2 डंडी खींच दी। 1 किस में होता है, आप कहोगे सर 1 और 9 में होता है आपका। 98 किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे सर 98 आपका आता है 9 की में, क्योंकि 10 का ज्यादा होता है, तो यहां पर मैंने 9 लगा दिया, यहां पर भी मैंने 9 लगा दिया और 9 यहां पर लगा दिया। और 9 के बाद आपकी जो संख्या आती है 10 आती है, दोनों का गुणा करेंगे 90। अब आपको पता है यहां पर आपका 98, यहां पर आपका 90 है, तो मैंने कहा 98 आपकी बड़ी है, तो यहां पर आपका 99 आंसर होगा। ठीक, 99 आपका यहां पर आंसर होगा। चलिए सवाल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, एक यहां पर, एक 9 यहां पर। ठीक, 9 की में आता है 98, 9 की में आता है 9 9 81। चलो 9 9 यहां पर लगा दिया, 9 यहां पर रख दिया। 9 के बाद 10 संख्या होती है, दोनों का गुणा 90। मैंने कहा वर्गमूल में बड़ी संख्या आएगी तो बड़ा आपका आंसर आएगा, 99 यहां पर आपका आंसर। इस प्रकार से इसे करिए। मैंने कहा 1 का कितना होता है, आप कहोगे 1 और 9 होता है। मैंने कहा 146, ये 146 आपके किसके वर्ग में आता है, तो आपको ऐसे ही अंदाजे में लगाना है, अंदाजे में देखना है। 144 आपका 146 किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे सर 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है ना। 12 का 144 होता है, 13 का 169 ज्यादा होता है, तो 12 के में आता होगा, तो आप कहोगे सर 12 यहां पर लगाना है, आपको 12 यहां पर लगाना है और 12 यहां पर रखना है। और 12 के बाद आपकी संख्या मिलती 13, दोनों का गुणा करना है 156। अब देखो यहां पर मैंने कहा यहां पर आपका 156 है, यहां पर आपका 146 है। मैंने आपसे क्या कहा, 1 का 1 और 9 होता है। 146 जो बनता है आपका, 146 जो आपका बनता है वो आपके 12 की में बनता है। 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है। 13 का ज्यादा होता है, तो 12 यहां पर रख दिया, 12 यहां पर रख दिया, 12 मैंने यहां पर रख लिया। 12 के बाद आपका 13 आता है, 13 और 12 का दोनों का गुणा करूंगा 156 आएगा। और मैंने कहा यहां पर आपका 146 है, यहां पर 156 है। वर्गमूल में आपकी बड़ी संख्या होगी तो बड़ा आंसर आएगा, छोटी संख्या होगी तो छोटा। तो मैंने कहा यहां पर आपकी देखो छोटी संख्या ये है, क्योंकि 156 बड़ी है, 140 छोटी है, तो मैंने कहा छोटा आपका 121 यहां पर आंसर आ जाएगा। 121 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला देखते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 15625, इसको भी देख लीजिए आप। 15625 मैंने कहा वर्गमूल में आपके 2 2 की जोड़े बनते, 1 2 डंडी खींच दी मैंने। 5 में 5 किसके में आता है, तो आप कहोगे सर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 5 आएगा आपका, मतलब केवल 5 का स्क्वायर करने पर आपको 5 मिलेगा।
ठीक, जिसमें आपका इकाई अंक अगर 5 है और उसका स्क्वायर करेंगे तभी 5 मिलेगा। ठीक, तो मैंने कहा 5 केवल 5 में ही आता है। देखिए आप, इसमें आपको 5 नजर आ रहा है, इकाई अंक नहीं आ रहा है। इसमें देखिए केवल एक में आ रहा है जो है आपका 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और किसी में भी नहीं आएगा आपका, तो मैंने 5 का 5 ही रख दिया। अब देखिए यहां पर 156 आपके किसके वर्ग में आता है, तो मैंने कहा ये कोई 156 देखेंगे तो 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144, और 13 का ज्यादा हो रहा है 169, तो अपन ने कहा 12 के में आएगा, तो अपन ने कहा 125 का स्क्वायर होगा। 125 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अगर आपके पास इकाई अंक 5 है तो अपन केवल 5 ही रखेंगे, और सभी के आपके 2-2 इकाई अंक बनते हैं, मतलब 2-2 कोड बनते हैं, केवल 5 का आपका एक ही बनता है 5। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर 125 आ गया। 5 का 5 ही है, 156 12 के में आता है, 12 रख दिया, 125 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, ये 5 वाला था आपका। चलिए, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक हिल्ट और देने वाला हूं, बहुत ही मजेदारी। मैंने कहा 1 का कितना होता है, तो आप कहोगे 1 और 9 कोड होता है। 4 का कितना होता है, आप कहोगे 2 और 8 होता है। 5 का कितना होता है, आप कहोगे सर 5 ही होता है। मैंने कहा 6 का कितना होता है, तो 4 और 6 होता है। और 9 का कितना होता है, तो 3 और 7 होता है। लो ठीक है, अब तो ठीक है, कर लो अब। ठीक, देखिए अगला सवाल हम देखने वाले हैं। चलो मैं सवाल बना देता हूं यहीं पर। अगला सवाल है आपका 59 29, इसका आपको वर्गमूल बताना है। 59 29 इसका आपको वर्गमूल बताना है। किस प्रकार से बताएंगे, देखिए कुछ नहीं, विधि वही है। 1 2 डंडी खींच दी। 9 आपका किस में आता है, आप कहोगे सर 9 आपका 3 और 7 में आता है। ठीक, 9 आपका जो इकाई अंक आता है वो किस में आता है, देखिए आप, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 मिलेगा। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 मिलेगा। ठीक, और मैंने कहा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास, वो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। देखो ये 7 है आपका, एक यहां पर भी आपका 9 मिलेगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 1 का 1 और 9 होता है, 4 का 2 और 8 होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 4 और 6 होता है, 9 का आपका 3 और 7 होता है। तो मैंने कहा यहां पर आपका 9 है, मैं यहां पर रख देता हूं 3 और 7, तो मैंने यहां पर रख दिया 3 और 7। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने कहा 9 है, अगर देखो 6 होता तो 4 और 6 रखते, 5 होता तो 5 रखते, 4 होता 2 और 8 रखते, 1 होता तो 1 और 9 रखते। यहां पर आपका 9 है इकाई अंक, तो यहां पर रखना है 3 और 7। मैंने 3 और 7 रख दिया। 59 देखो ये किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे सर 59 तो हमें पता है ये आपका आता है 7 के वर्ग में, क्योंकि 64 ज्यादा होता है, तो आप कहोगे 7 के में आता है, तो आप 7 यहां पर रख दोगे, 7 यहां पर और 7 यहां पर रख दोगे, और 7 के बाद संख्या आपकी 8 आती है, दोनों का गुणा कर दोगे, 7 8 56 होता है। मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी संख्या बड़ी है, यहां पर आपकी संख्या छोटी है, तो वर्गमूल के अंदर आपकी अगर बड़ी संख्या होगी तो आपका बड़ा यहां पर आंसर आने वाला है। ठीक, तो मैंने कहा 77 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चलिए 1-2 सवाल और करने वाले हैं, बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं हम, 1-2 और। ठीक, अब करिए आप 44 521। अगला है आपका 44 521, करिए इसको। ठीक, एक सवाल एक कर लीजिए, एक सवाल और दे रहा हूं, और दूसरा सवाल। ठीक, मैंने कहा दूसरा सवाल आपका है 153 76, 153 76, ये दोनों सवाल कर लीजिए, वर्गमूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे देखने वाले हैं। चलिए करिए जल्दी। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक एक टाइप हम अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा 1 2, एक किस में आता है, आप कहोगे 1 और 9 में आता है आपका। मैंने कहा कि ये
445 जो है आपका वो किस में आएगा। अब देखो अंदाजा लगाओ, 20 का कितना होता है आप कहोगे सर 20 का होता है आपका 400, 20 का होता है आपका 400, 21 का कितना होता है आप कहोगे सर 21 का होता है 441, और 22 का कितना होता है आप कहोगे सर 484। जो 484 आपका ज्यादा है, तो मैंने कहा 21 की बात करेंगे तो 21 का कितना होता है आप कहोगे सर 441, तो आपका 21 में आता है आपका 445। तो मैंने कहा यहां पर आप 21 रख दीजिए, यहां पर आप 21 रख दीजिए और यहां पर आप 21 रख दीजिए। 21 के बाद आपका 22 आता है, गुणा कर दीजिए, 22 एकम 22 हासिल आपके पास 2 और 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना होता है आप कहोगे 46। ठीक, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 462। कुछ नहीं करना है, एक और 9 रख दिया, क्योंकि ये किस में आता है 1 और 9 में आता है। 445 किस में आता है आप कहोगे 20, 20 का कितना होता है 400। ठीक, फिर 21 का कितना होता है 441 और 22 का होता है 484, 22 का ज्यादा होता है 484, लेकिन हमें तो देखना है 445, तो आप कहोगे 22 से पहले आओ 21 का कितना होता है 441, तो 21 मैंने यहां पर लगा दिया, 21 यहां पर, 21 यहां पर, 21 का 22 में गुणा करेंगे 462 आएगा। मैंने कहा ये संख्या इससे बड़ी है कि छोटी है, तो आप कहोगे ये संख्या आपकी क्या छोटी है। मैंने आपसे क्या कहा, वर्गमूल के अंदर आपकी अगर संख्या छोटी होगी तो छोटा आंसर आएगा, बड़ी होगी तो बड़ा आंसर आएगा। मैंने कहा देखो यहां पर छोटी संख्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 211। ठीक, यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 211। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखते हैं। मैंने कहा अगला सवाल कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा 1 2, ये देखो 6 किस में आता है आप कहोगे सर 4 और 6 में आता है। 6 किस में आता है आप कहोगे 4 और 6 में आता है। 153 किसके वर्ग में आता है आप कहोगे सर 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। 13 का ज्यादा होता है तो 12 की में आएगा, तो मैंने 12 यहां पर रख दिया और 12 यहां पर रख दिया, 12 मैंने यहां पर रख दिया। 12 की बात 13 आता है और 12 13 का गुणा होता है 156 आता है। 12 13 का गुणा होता है तो 156 आता है। मैंने आपसे कहा 153 ए है, 156 ए है आपका। मैंने आपसे कहा कि वर्गमूल के अंदर छोटी संख्या तो आपका यहां पर छोटा आंसर आएगा, वर्गमूल के अंदर आपकी छोटी संख्या है तो आपका यहां पर छोटा आंसर आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 124 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, 6 का 4 और 6 था। 153 जो आता है किसके वर्ग में आता है तो आप कहोगे सर 12 की में आता है, तो 12 और 12। ठीक, मैंने यहां पर 12 रख दिया। 12 के बाद 13 आता है, 12 13 का गुणा करोगे 156 आएगा। मैंने कहा छोटी संख्या वर्गमूल के अंदर है तो छोटा आपका आंसर यहां पर आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमने वर्गमूल को भी अच्छी तरह से देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब देखो हम कैसे वर्गमूल करने वाले हैं। हम अब ऐसे वर्गमूल करने वाले हैं जिनके वर्गमूल दशमलव में निकलते हों। ऐसे वर्गमूल जिनके दशमलव में निकलते हो, जैसे मैंने कहा √3 का वर्गमूल कितना होगा, मैंने कहा √5 का वर्गमूल कितना होगा, √8 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं, मेथड भी बताने वाला हूं, ट्रिक भी बताने वाला हूं। चलिए फटाफट देखते हैं। मैंने आपसे कहा √3 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक, √3 का वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, इसी भाग विधि से निकालते हैं 3। तो आपको देखना है √3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखो। मैंने आपसे कहा कि √3 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप भाग विधि से ही निकालोगे। ठीक, क्योंकि ये संख्या ऐसी है जो विषम संख्या भी है। ठीक, और इसका वर्गमूल हमेशा कैसा निकलेगा आप कहोगे दशमलव में निकलेगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं इस प्रकार में, और हम देखने वाले मेथड भी। मैंने कहा कि 3 के आसपास जाओ, सबसे पहले 3 के आसपास जाओ। ये जो 3 आता है वो किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे सर ये 2 का स्क्वायर ज्यादा होता है 4। ठीक, तो 1 के स्क्वायर में आता है। ये 3 जो आता है वो 1 के स्क्वायर के अंतर्गत आता है। ठीक, पहले मैं मेथड आपको लॉन्ग बता रहा हूं, इसके बाद शॉर्ट बताने वाला हूं। ठीक, मैंने आपसे कहा ये 3 जो आता है वो किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे 1 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ज्यादा होता है, तो आप कहोगे 1 के में आता है। तो यहां पर अपन 1 रख देंगे और यहां पर भी अपन 1 रख देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, इसको घटा देंगे 3 और 2, 3 में से अपना 1 गया, कितना 2 बचेगा। और 1 जो अपन ने यहां पर ऊपर रखा है यहां पर भी आपको 1 रखना है, और कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा ये भाग विधि में क्या होता है कि जब हम दशमलव लगाते हैं तो 2 जीरो बढ़ानी पड़ती है हमें इसमें। ठीक, भाग विधि में आपका दशमलव जब लगता है तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा 3 किसके वर्ग में आता है, आप कहोगे सर 1 के वर्ग में आता है, तो मैंने यहां पर भी 1 रख दिया, यहां पर भी 1 रख दिया, दोनों का आपस में गुणा कर दिया 1 ही आएगा। और जो मैंने 1 ऊपर रखा है इसमें आपको ऐड करना है, तो 1 और 1 2 होता है।
ठीक, अब यहां पर आपके पास 2 निकला। अब मैंने आपसे कहा अगर मैं यहां पर दशमलव लगाऊंगा ऊपर तो मुझे यहां पर 2 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं यहां पर दशमलव लगाऊंगा तो मुझे यहां पर 2 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर जितनी संख्या रखूंगा उतनी संख्या मैं यहां पर भी रखूंगा। ऐसे मैं यहां पर 2 रखूंगा तो यहां पर भी मैं 2 रखूंगा। यहां पर अगर मैं 5 रखूंगा तो यहां पर भी मैं 5 रखूंगा। यहां पर अगर मैं 8 रखूंगा या 10 रखूंगा तो यहां पर भी मैं 10 रखूंगा, है कि नहीं। तो इसके बाद मैं यहां पर क्या रखने वाला हूं, देखिए यहां पर तो आपका 2 हो गया, यहां पर हम 5 रख दें तो 25 पंचे 125 होता है। 6 रख दें, 6 यहां पर रख देंगे तो फिर 6 का 6 में गुणा करेंगे। 8 रख दें, देखते हैं 8 रख रहे हैं, 8 यहां पर रखेंगे तो 8 मैं यहां पर रख दूंगा। ठीक, एक काम करते हैं 7 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, आप 7 रख दीजिए। ठीक, 7 यहां पर रखेंगे तो 7 यहां पर रखेंगे, 7 का 7 में गुणा करेंगे 9 आएगा, क्योंकि 77 49 होता है, 9 आएगा। इसके बाद 4 बचा आपका, 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना होता है, 14 और 4 18 होता है, 18 रख दिया। ठीक, जो मैंने 7 यहां पर रखा है मुझे यहां पर भी 7 रखना है और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 7 और 7 14 की 4, हासिल आपके पास 1 है, 2 और 1 आपके पास 3 बनता है, इनको घटा दीजिए 1 बचेगा। ठीक, फिर मैंने कहा कि यहां पर बचाओ 1 बचेगा, चलो 11 बचा आपका, यहां पर 11 ही बचा ना। हाँ चलो, अगर मैं यहां पर फिर से 0 2 बढ़ाऊं, ठीक, तो यहां पर मैंने 2 0 फिर से बढ़ा दिए। फिर मैं यहां पर 3 लेता हूं तो यहां पर भी मुझे 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर भी 3 लेता हूं तो मुझे यहां पर भी 3 लेना पड़ेगा। भाग विधि है, बहुत कठिन विधि है, सीखना होगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपका 3 ये किसके वर्ग के अंतर्गत आता है, आप कहोगे 1 के आता है। 1 मैंने यहां पर रख दिया, 1 यहां पर रख दिया, दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 1 ही आया। ठीक, ये जो 1 मैंने रखा है यहां पर आपको 1 ऐड करना है तो 1 और 1 आपका 2 होता है, घटा दिया कितना 2, और दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आपके 2 0 बनेंगे। तो मैंने कहा 2 2 के जोड़े बनते हैं ना, तो यहां पर 2 0 बनेंगे, तो मैंने कहा 200 यहां पर हो गया आपका। 1 मैंने यहां पर, हाँ चलो यहां पर रख दिया मैंने, 200 ये बन गया आपका। अगर मैं यहां पर 7 रखूंगा तो मुझे यहां पर भी 7 रखना पड़ेगा, और 27 में 7 का गुणा करेंगे 189 आता है। ठीक, जो मैंने 7 रखा है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 11 आएगा। ठीक, और मैंने कहा यहां पर जोड़ेंगे 34 आएगा। 3 मैंने यहां पर रखा तो 3 मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा, और 3 का मैं 3 यहां पर 343 में गुणा करूंगा तो देखिए कितना आएगा, देखना ध्यान से। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 चौके 12, हासिल आपके पास 1, 3 3 9 और 1 आपके पास होता है 10। ये कितना बचा आपका, 1 बचा, ये कितना बचा 9 7 बचा, यही बचा ना, हाँ 7 बचा। ठीक, 1 9 7 बचा। ठीक, फिर से हम 2 0 बढ़ाएंगे, फिर से हम यहां पर ये 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 3 3 6 346 होगा। अगर मैं यहां पर 2 रखूंगा तो मुझे यहां पर भी 2 रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं कहूंगा मतलब आपका जो निकलेगा √3 का मान कितना निकलेगा, आप कहोगे √3 का मान निकलेगा 1.732। क्या आप इस विधि से करोगे, क्या आप इस विधि से करोगे, ये भाग विधि है अच्छी विधि, बताओ क्या आप इस विधि से करोगे, बताओ क्या आप इस विधि से करोगे। अगर आप इस विधि से करोगे तो एक सवाल को ही पूरे पेपर में कर पाओगे, है कि नहीं। इस लॉन्ग विधि है, ये लॉन्ग विधि है, शॉर्ट विधि बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो मैंने आपसे कहा कि देखो अगर मैं भाग विधि को देखूंगा तो इस प्रकार से करूंगा भाग विधि को। ठीक, ये आपकी भाग विधि होती है, ये जब लगती है जब आपकी संख्या यहां पर ऐसी हो कि जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, जिसका वर्गमूल दशमलव में हो, तब हम इस विधि को लगाते हैं। लेकिन हम एक और विधि लगाने वाले हैं, देखिए विधि कौन सी है, चलिए देखिए बगल से। मैंने आपसे कहा कि √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे लगाओगे। देखो शॉर्ट विधि है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से विधि को समझना है। पहले तो देखना √3 के आसपास आपकी ऐसी कौन सी संख्या, विधि बता रहे हैं हम, √3 के आसपास आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो, तो आप कहोगे √4, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता हो, मतलब √3 के आसपास हमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका वर्गमूल निकले। तो मैंने कहा 4 निकलता है, क्योंकि आसपास उसके 4 ही है। तो देखिए √3 को बनाने के लिए हम लिखते हैं √4। ठीक, क्योंकि √3 की बात करते हैं तो √3 के आसपास जो आपकी संख्या निकलेगी वर्गमूल वाली कौन सी निकलेगी, 4 निकलेगी, √4 का ही होता है ना 2। तो अपन को देखनी है सबसे पहले √3 के अंतर्गत ऐसी कौन सी मतलब संख्या है जिसका वर्गमूल निकले, तो आप कहोगे कि 4, तो मैंने यहां पर लिख दिया √4। ठीक, और मैंने यहां पर लिख दिया -1।
ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मुझे 3 बनाना है तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 4 में से 1 गया, 3 बचा। लेकिन क्या ये विधि सही है कि 4 में से हम डायरेक्ट घटा देंगे 1? नहीं घटा पाएंगे। वर्गमूल निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे फिर 1 घटाएंगे तो आपका 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम इस यहां पर ये नहीं देखने वाले हैं भाई साहब कि ये 3 हमारा यहां से घटने के बाद आया। हम केवल विधि देखने वाले हैं कि √3 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक, तो यहां पर दिमाग मत लगाओ कि सर √4 मतलब √4 माइनस के 1 का मतलब क्या आपका 3 आता है? नहीं आता है। आप कहोगे सर 1 आता है। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि √4 और हमने कहा 1 तो 4, ये नहीं देखना है, √रूट नहीं देखना है। 4 में से हमारा 1 गया, 3 बचा। चलो, तो यहां पर मैंने कहा कि देखना ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि √3 के आसपास देखो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल रहा है, तो आप कहोगे सर 4 का √4 रख दिया मैंने, माइनस की 1, 4 में से 1 गया, 3 बचा आपका। चलो, अब मैंने आपसे कहा यहां पर कि √4 का कितना होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। माइनस का क्या है? आप कहोगे सर 1 है। ठीक, और अपन ने ये जो 1 2 बनाया है, ये संख्या जो हमें यहां पर मिल रही है, इसका हमें दुगना करके इस संख्या की बड़े में लिखना है। इस संख्या का दुगना करके हमें इसके बड़े में लिखना है। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। मतलब 2 का दुगना या स्क्वायर कर दूं। तो मैंने कहा 2 का दुगना कितना होता है? आप कहोगे 4 होता है। कुछ नहीं करना है, देखो √4 का मतलब होता है 2, माइनस आपके पास 1 है। ठीक, इस संख्या का आपको दुगना करके इस संख्या के बड़े में लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो मैंने आपसे कहा यहां पर आपका 2 है और 2 का आपका दुगना कितना होता है? 4 होता है। ये बन गया आपका सवाल। मैंने आपसे कहा कि 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और हम 1 घटा देंगे, क्योंकि देखो 4 दूनी 8, 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 4 दूनी 8, 8 में से अपना 1 गया, 7/4, और 7/4 ये आपका निकल आया। 4 का हम भाग देंगे, 4 का हम भाग देंगे तो देंगे कैसे देंगे? तो आप कहोगे 4 एकम 4 दशमलव। ठीक, कितना बचा? 3, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छिंग 4 सत्ते 28, 2 बचा, 20 हो गया। 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर से दो भाग, चलो दे लो। 4 एकम 4, चलो 3 बचा, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, 2 बचा ना, 3 4 सत्ते 28, 2 बचा, हाँ 4 पंचे 20। तो आप कहोगे सर कि यहां पर आपका आ गया 1.75 और यहां पर आपका आ रहा है 1.732। तो आपको दशमलव के बाद केवल 1 अंक देना है, इसके बाद नहीं देखना है कि भाई साहब आपके यहां पर 3 2 है कि 5 है। ठीक, तो आपको यहां पर देखना है कि आपका निकल रहा है 1.7। तो 1.7 आपका मतलब यहां तक देखो करेक्ट निकल रहा है, तो मतलब आपका ये आंसर आएगा। ठीक, आपका ये आंसर आएगा। आपको ये वाले अंक नहीं देखना है, बाद में केवल पहला देखना है, फिर इसके बाद दूसरा देखना है। अगला देखिए, इसी विधि से हम अगला करने वाले हैं। चलिए, तो आपका इस विधि से ये निकल आया। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार करना है आपको सभी सवालों को। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा, ऐसे मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि √7 इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो आप कहोगे √7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो? √7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है? तो आप कहोगे सर केवल 9 ही है। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, √9 लिख लेते हैं और 9 में से अपन 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो मैंने यहां पर √7 की जगह पे लिख दिया √9, क्योंकि देखो √7 और उसके आसपास जो ऐसी संख्या है 9 कि इसका वर्गमूल निकलेगा। तो मैंने कहा √9 और माइनस के मैं 2 घटा देता हूं, तो 9 में से मैं 2 घटाऊंगा, 7 बचेगा। चलो करना कैसे है? इसका कितना होता है? 3 होता है। इसका कितना होता है? 2 होता है। इसका दुगना कितना होगा? 3 3 दूनी 6 होता है। दुगना करना है तो मैंने कहा 3 दूनी 6 होता है। ठीक, मैंने कहा 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 है। तो मैंने कहा 3 माइनस की 1/3, ये निकल आया। तो यह सवाल बन गया आपका। देखिए कैसे करते हैं। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 और 1 घटा देंगे, 3 3 का 9, 9 और में से 1 घटा देंगे तो 8/3 और 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, बचा कितना आपका? 3 एकम 3, बचा कितना आपका? आप कहोगे 5, 3 दूनी 6 कर दो ना, 3 दूनी 6, बचा कितना? आप कहोगे सर 3 दूनी 6 मतलब 2 बचा, 3 6 18, 6 बचा,
फिर टीचिंग 18, मतलब आपका करेक्ट आंसर निकल आया 2.66, ये आपका करेक्ट आंसर है। √7 का जो मतलब होता है, √7 का जो मतलब होता है वो 2.66 होता है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? एक दो सवाल और करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं √10 का वर्गमूल कितना होगा, √10 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है, 10 के आसपास आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो, आप कहोगे √9। तो मैंने कहा √9 कर दीजिए और प्लस का 1 कर दीजिए। अभी माइनस कर रहे थे अपन ने, प्लस का भी कर दीजिए, क्योंकि √9 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा आपका। तो मैंने कहा √9 प्लस के 1 कर दिया मैंने, 10 हो गया। इसके बाद अगर मैं कहूंगा कि √9 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 3 प्लस 1 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका दुगना करना है, इसके बटे में लिखना है। तो 3 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे सर 3 का दुगना होता है 6, रख दिया मैंने। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि 10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है, आप कहोगे सर 9 है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहोगे 3। और मैंने कहा √9 प्लस की बंद कर दिया, तो 9 और 1 10 होता है, बना दिया मैंने। ठीक, √3 बन गया, √9 का मतलब 3 हो गया, प्लस का आपका 1 है, 1 आपका चल ही रहा है। मैंने कहा इसका दुगना कितना होता है, 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो मैंने कहा इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 18, 18 और 1 19 बटे 6, 6 × 18, 18 और 1 19 बटे 6 आएगा। मैंने कहा यहां पर भाग देंगे अपन 6 का, तो मैंने कहा 6 × 18, ठीक, 6 × 18, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 × 36, ऐसा ही बचेगा ना। तो अपन कहेंगे कि आपका जो बनेगा वो बनेगा 3.16, क्योंकि देखो 6 × 18 2 बचा, 6 × 18 1 बचा, और 6 एकम 6 4 बचा, 6 × 36, मतलब 3.16 आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शॉर्ट है, बहुत मजा भी आने वाला है, ठीक, क्योंकि लॉन्ग करते हम अगर भाग विधि से निकालते तो बहुत बड़ा हो जाता। अगला सवाल और देख लीजिए, एक आध सवाल और। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा कि 47, ऐसे मैंने आपसे कहा 47, √47। अगर मैंने आपसे कहा कि √47 का वर्गमूल क्या होगा, अगर मैंने आपसे कहा कि √47 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, √47 का वर्गमूल क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, निकालिए। तो हमें देखना है कि √47 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो। आप कहोगे सर 49, तो आप कहोगे सर √49 माइनस के 2 कर देंगे, क्योंकि √49 में तो 2 गए, आपके 47 बचे। तो मैंने कहा √49 माइनस के 2 कर देंगे हम। ठीक, अब मैंने कहा देखो 49 किसका 7 का होता है, मैंने कहा माइनस के आपके पास 2 है, और 7 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे सर 14 होता है, मैंने 14 कर दिया। मैंने कहा 7 का दुगना क्या होता है, आप कहोगे सर 14 होता है, मैंने 14 कर दिया। ठीक, मैंने आपसे कहा 7 का दुगना 14 होता है, कर दिया मैंने, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 7 14। मैंने कहा 7 माइनस के 7, इसे अपन सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 77 49 49 और 1 50, 50 बटे में 7, अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 77 49 7 बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 49 1 50, 1 बचा। अपन ने कहा कि 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 7 चौके 28, मतलब जो आपका आंसर निकलेगा वो 7.14 आपके लगभग में निकलेगा। ठीक, मतलब आपका जो निकलेगा वो और भी आगे आपकी संख्या होगी दशमलव की आगे, लेकिन अब हमको देखना है पहला और दूसरा अंक, मतलब दशमलव की पहला और दूसरा अंक तक देखना है हमें। तो मैंने कहा 7.14 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ये आपका 47 का हो गया। ठीक है, ये आपका 47 का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम यहाँ पर केवल लास्ट सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला सवाल और देख लीजिए, जो लास्ट है आपका, आपको निकालना है 65 का वर्गमूल आपको निकालना है। लास्ट सवाल है आपका, इसके बाद हम यहाँ पर पूरा चैप्टर फिर अच्छी तरह से और आगे देखेंगे। आगे की वीडियो में आएगा सब कुछ, एक ही वीडियो में आपका सब नहीं आएगा। चलो, √65 की अगर मैं बात करता हूं तो √65 किसके आसपास में आता है, आपका सर √64 के आसपास में आता है। यहां पर मैंने 64 प्लस के 1 कर दिया, क्योंकि 64 प्लस के 1 कितना होता है, 65 होता है। मैंने कहा कि 64 का देखो 8 होता है, आप कहोगे प्लस का 1। मैंने कहा 8 का दुगुना कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। 8 का दुगुना कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। क्या आपको पता है कि 8 का दुगुना 16 होता है? आपको पता है कि 8 का दुगुना 16 होता है, तो आप कहेंगे आप कि एक काम करते हैं, हाँ ये बन गया आपका सवाल, ये आपका सवाल बन गया। यहां पर देखो मैंने आपसे कहा कि 64 8 हो गया, प्लस आपका 1 है। अब मैंने कहा 8 का दुगुना 16 होता है, आपको इसके बटे में लिखना है। अब देखो 16 8 कितना होता है, 128 होता है। तो मैंने कहा 128
128 और 1 कितना होगा आपका, होगा सर 129 होगा, 129 होगा। और हमें 16 का भाग देना है, किसका भाग देना है, तो 16 का भाग देना है। तो 16 8 128 पॉइंट, ये कितना बचा 128, मतलब एक बचा, एक बचा, एक बचा ना, फिर पॉइंट, फिर यहां पर 0 लगा दीजिए, फिर यहां पर कितना हो गया 100 होगा ना, 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96 मतलब जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 8.06। देखो मैंने आपसे क्या कहा, 64 आपका 8 का होता है प्लस 1, 8 दूनी 16 दुगना कर दिया, इसके बड़े में लिख दिया। 16 8 कितना होता है 128, 128 में 1 जोड़ देंगे 129 होता है, बड़े में 16 है, 16 का मैं भाग दूंगा, देखो 16 8 128 बचा 1, ठीक 0.0, फिर 100 हो गया, 16 छिक्का 96 होता है, मतलब 8.06 यहां पर आपको 65 का निकलेगा। इस प्रकार से आप सभी बड़े के भी निकाल सकते हो और बड़े भी जो आपके हैं उनके भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मेथड आपका बहुत ही मजेदार था, ट्रिक आपकी बहुत मजेदार थी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।